भगवान आज अवध में चतुर्भुज रूप से प्रकट हुए, 4 हाथ वाले बनकर के भगवान प्रकट हुए। कोई समझ ही नहीं पा रहा था भगवान की अद्भुत लीला को, और देवता स्तुति करके चले गए और किसी को पता ही नहीं लगा। और जब देवता चले गए तब मैया कौशल्या की निगाह पड़ी प्रभु के ऊपर, और मैया ने कहा कौन है? भगवान बोले मैया आपने हमें पहचाना नहीं, हम तो आपके बेटा हैं। यह भारतीय नारी की ताकत है कि ईश्वर को भी अपना पुत्र बना देती है, उसके पास ताकत है। निर्गुण को सगुण बना देती है, अविनाशी को अपना उदरवासी बना देती है, जगत के पालक को अपना बालक बना देती है। भारतीय नारी में ये ताकत है, यह शक्ति। भगवान ने कहा मां हम तुम्हारे बेटा हैं। मैया ने बोला लगते तो नहीं हो, बेटा छोटा होता है, तुम इतने बड़े हो। भगवान छोटे बन गए, कब तो बेटा हूँ। तो नहीं तो क्योंकि तुम्हारे 4 हाथ हैं, भगवान तो 2 ही हाथ के आते हैं, बेटा तो 2 हाथ का आता है। तो भगवान ने 2 हाथ ओझल कर दिए। कहा अब तो बेटा हूँ? कहा नहीं तो। बेटा जन्म लेता है तो रोता है, रुदन करता है, तुम तो टुमुक टुमुक करके हंस रहे हो, कैसे माने बेटा हो? ऐसा लगता है कि दुनिया के पिता हो, और भगवान तो पिता ही है सबके। यह तो उनकी लीला है, यह तो उनकी बड़ी करुणा है, कृपा है। किसी के भाई बन के आ जाते हैं, किसी के बेटा, किसी के पति बनकर आ जाते हैं धरती पर, और वो तो सबके पति हैं, वो तो सबके पिता हैं। और धरती पर भाग्यशाली वही है जिसने अपने जीवन में उस ईश्वर को स्वीकार कर लिया। पंडाल में बहुत बेटियां बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, भाई लोग बैठे हैं। मैं आप सबको कहना चाहूँगा, यदि आप सुखद जीवन जीना चाहते हैं तो ईश्वर के साहित्य को पढ़िए, गीता पढ़िए जिसमें कृष्ण ने बातें कही हैं, राम के चरित्र को आप पढ़िए। हम 100% राम जैसा जीवन नहीं जी सकते, तो 10-20% तो राम जैसा जीवन जी ही सकते। रामचरितमानस पढ़ने का मतलब है राम की तरह जीवन जी। राम ईमानदार है, राम सत्यवादी हैं, राम चरित्रवान है। जब जीवन में सत्य होगा, चरित्र होगा, ईमान होगा, दुनिया के घर घर में आपकी आरतियां उतारी जाएंगी। राम हमारे आदर्श हैं। राम जी से हमें बहुत कुछ नहीं, सब कुछ सीखने के लिए मिलता है। आपने अपने इस लाइफ में, जीवन में प्रभु राम को नहीं पढ़ा तो मनुष्य जीवन ही लेना सार्थक नहीं रहा। मनुष्य जीवन की प्रधानता तो यही है, जो जीवन हम लिए हैं इस जीवन में राम को पढ़िए। और राम को पढ़िए ही मत, राम को अपने जीवन में उतारिए, राम को समझिए, और राम जैसे प्रयासों को करते हुए राम की तरह जीवन जीने की कोशिश कीजिए। एक बार फिर कहूँगा, हम 100% राम का जीवन नहीं जी सकते, तो कुछ % तो राम जी का जीवन जी सकते।